वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग लाइन की इक्वेशन पे बात किए थे ना। लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, वेक्टोरियल फॉर्म में कैसा दिखता है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसा दिखता है। और उसमें हम लोगों ने एक केस पे बात की थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट और एक वेक्टर के पैरेलल। तो अगर वेक्टोरियल फॉर्म में बात करेंगे तो हम बोलेंगे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, वहां से लाइन पास करवानी है और एक वेक्टर के पैरेलल उस लाइन को रखना है। और कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिस पॉइंट से लाइन को पास करवाना है, और लाइन का क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया है। या तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो कह लो, या ये कह लो कि लाइन के पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है। तो बात वही है, पैरेलल लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो दिया जा सकता है या पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया जा सकता है, और लाइन पर एक पॉइंट दिया होगा जहां से हमें उस लाइन को पास करवाना होगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने किया था सिमेट्रिक फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू राइट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन कार्टेशियन फॉर्म, इन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, वेक्टोरियल फॉर्म में नहीं लिख रहे। किस में लिखना है हम लोगों को, लिखना है इसमें सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की इक्वेशन और जेड एक्सिस की इक्वेशन। तो सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो लाइन पर पॉइंट चाहिए। तो लाइन पर पॉइंट जहां से वो लाइन पास होती हो। तो एक्स एक्सिस की पहले बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट, एक्स एक्सिस पे खास बात क्या होगी, टू डायमेंशन होता है। तो वो एक्स वाई प्लेन में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेने के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो करते थे, वाई। ये थ्री डायमेंशन में बात हो रही है तो वाई और जेड दोनों जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, बस एक्स एक्सिस पे होना चाहिए वो पॉइंट। ओरिजिन भी ले सकते हो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो, तुम्हारी इच्छा पे है। ठीक है ना। तो अगर मान लो यही एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमें ऑप्शंस में दी हो तो फिर हमें एक एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि यार जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है वो पॉइंट एक्चुअल में एक्स एक्सिस पे है या नहीं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी दिया जा सकता है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है ना। हर पॉइंट का अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट होगा, पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो। तो अभी तो हमारे ऊपर है, हमें वो पॉइंट लेना है तो हम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लो हम ओरिजिन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास होगा ना, तो वो पॉइंट तुम्हारी इच्छा है, जो लेना है वो लो। हम ओरिजिन ले लेते हैं 0,0,0। तो हम जो पॉइंट यूज करेंगे जहां से एक्स एक्सिस को पास करवाएंगे, दैट पॉइंट विल बी ओरिजिन। तो x1 y1 z1 का काम कौन करेगा, 0,0,0। अब रही बात डायरेक्शन रेशियो की, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो की। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो पाने के लिए क्या करना होगा, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब पहले डायरेक्शन कोसाइन देख लेते हैं। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बताओ, उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया जाएगा डायरेक्शन रेशियो पाने के लिए। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो पाने से पहले हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, वो कैसे निकालते हो, जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल ना। तो एक्स एक्सिस की खुद की बात हो रही है, लाइन की जगह में क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है। तो एक्स एक्सिस खुद में एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एक्स एक्सिस के लिए जो एल होगा दैट विल बी 0। तो कॉस 0 कितना होगा, 1। मानते हो, बोलो ठीक है ना। एक्स एक्सिस खुद के साथ जो एंगल बनाएगा वही तो अल्फा होगा। तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना बनाएगा, 0 डिग्री। अब उसका कॉस दैट विल बी कॉस अल्फा। तो कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। पाई भी हो सकता है, एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 भी बना रहा है और पाई भी बना रहा है। तो कॉस पाई कितना होगा, -1 होगा। ठीक है ना। तो एल की वैल्यू +1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। एम कितना होगा, एम एक्स एक्सिस, एम क्या होता है, एम क्या होता है, एम इज कॉस बीटा। बीटा क्या होता है, एंगल लाइन जो बनाती है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। यहाँ पे एक्स एक्सिस का निकाल रहे हो ना एम, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। सो कॉस 90 कितना होगा, 0। सिमिलरली कॉस गामा कितना होगा, गामा क्या होता है, एंगल जो लाइन बनाती है किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होगा, 0।
तो L, M और N ये आया, डायरेक्शन कोसाइन आया, और ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में खुद है 1 0 0। इससे ज्यादा सिंपल और क्या लेके आओगे? इससे ज्यादा सिंपल, अब इससे सिंपल नहीं बनेगा, अब इससे और टेढ़ा ही होता जाएगा। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इससे ज्यादा सिंपलेस्ट और हो नहीं सकता। तो एज ए dr हम इसको ही यूज कर लेते हैं। तो लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट बाई नीचे कितना a, सिमेट्रिक फॉर्म में लास्ट लेक्चर में बात हुई है। तो a की जगह कितना है 1 इज इक्वल टू y माइनस, ये भी हम बाद में लिख रहे हैं ना कि पॉइंट जो यूज करेंगे उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे ऊपर, बाई 0 0 इज इक्वल टू z माइनस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट से लाइन पास होगी, एक्स एक्सिस पास होगी, डिवाइडेड बाई 0। अब मन में तो डाउट नहीं आ रहा ना कि आपने डिनोमिनेटर में y0 क्यों लिख दिया, y0 क्यों लिख दिया? लास्ट लेक्चर में हमने बात की है कि एक्चुअल फॉर्म ये नहीं होता है, एक्चुअल फॉर्म तो कुछ और है, बट सिमेट्रिक फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे याद करते हैं, हर जगह हमें ऐसे ही दिखाई देगा। तो मन में अभी डाउट नहीं आना चाहिए कि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 कैसे हो गया, ये तो डिफाइन नहीं होगा, है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर रखी है, तो यहाँ तक तो सही है। अब रही बात पॉइंट की, पॉइंट हमने बोला एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, 1 0 0, -1 0 0, 2 0 0, √2 0 0, जो मन करे, बस y और z कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0, x कोऑर्डिनेट कुछ भी, बस वो क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी बस पॉइंट हो, तो उसके लिए खास बात क्या है? x तो वेरी कुछ भी करा सकते हैं, -∞ से +∞, कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, बट y और z क्या होगा? 0 0। तो y0 z0, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट रख लो। सपोज हम ओरिजिन लिए थे तो x की जगह हमने क्या रख दिया? x के साथ माइनस में क्या रख दिया? 0। तो लाइन की इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। बोलो ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है। सिमिलरली अब अगर हमसे कोई पूछता है y एक्सिस की इक्वेशन, तो y एक्सिस की इक्वेशन के साथ कैसे काम किया जाए y एक्सिस की इक्वेशन पाने के लिए? तो y एक्सिस पे एक पॉइंट, ओरिजिन फिर से ले सकते हैं, y एक्सिस भी ओरिजिन से पास होती है, तो ऊपर की तीनों बातें तो सेम हो जाएंगी, x माइनस 0 बाई समथिंग, y माइनस 0, ओरिजिन तो होगा ना y एक्सिस पे भी, इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई समथिंग। बोलो ठीक है, ये हो गया। अब रही बात है डायरेक्शन रेशियो की, y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो चाहिए हमको, तो पहले y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं। तो इस बार y एक्सिस की बात हो रही है, उसका एंगल मेजर करना है x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ, z एक्सिस के साथ। y एक्सिस के लिए काम करना है, तो y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? वो अल्फा होगा, यानी अल्फा इज 90 डिग्री। y एक्सिस खुद के साथ कितना बनाएगा? वो बीटा होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो 90 0, और y एक्सिस z के साथ कितना बनाएगा? दैट विल बी गामा। तो गामा कितना? 90, यानी अल्फा 90, बीटा 0, गामा 90। तो 90 0 90, इनका कॉस क्या होगा? कॉस 90, फिर कॉस 0, कॉस 90, यानी 0 1 0, 0 1 0। ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है 0 1 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, समझ रहे हो? दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब रही बात z एक्सिस की इक्वेशन, तो उससे लिए क्या फर्क पड़ेगा? बस यहाँ पे x एक्सिस में यहाँ पे 1 था, क्योंकि यहाँ पर 0 से 0 का कॉस लिए थे। ठीक है, उसी तरह z एक्सिस की जब इक्वेशन होगी तो नीचे यहाँ पे इस जगह पे 0, इस जगह पे 0, और यहाँ पे कितना? 1। बोलो ठीक है ना, क्योंकि z एक्सिस की इक्वेशन लिखनी होगी तो z एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाएगा, यानी गामा विल बी 0 डिग्री, तो कॉस गामा विल बी 1। तो ये दो टर्म 0 हो जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर वाले, और ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। बोले ठीक है। सो दिस विल, ये हो गई बात किसकी? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। समझ गए? बढ़े आगे, चलो देखें कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं छोटे छोटे। बच्चों ये 2 क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे एक्स वाई का रिलेशन दे रखा है और अलग से दिया है z की वैल्यू 1। हमें इस दोनों को यूज करके सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन जनरेट करना है। इन दोनों को यूज करके सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन जनरेट करना है हमको। ठीक है, तो एक्चुअली ये z अलग किया हुआ है ना, इक्वालिटी के साथ नहीं है। बाद में आने वाले समय में पता चलेगा कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, आने वाले समय में पता चलेगा।
बट अभी हमको इसको और इसको कंबाइन करना है और लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म तैयार करना है, ताकि ये भी इक्वल टू के साथ z वाला टर्म भी कंबाइन हो जाए। और फिर हमें उस चीज को किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ से सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन तैयार करना है और उसको कन्वर्ट किस में करना है, उस वेक्टोरियल फॉर्म में हमें उस लाइन की इक्वेशन को लिखना है। आने वाले समय में फिर से इन क्वेश्चंस पे फिर से हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल इसीलिए बोल रहे हैं ना, अभी बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाओ, बस हम ये है कि इन दोनों को मिलाकर हमें लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म तैयार करना है। इन दोनों को मिलाकर लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर बाद में ये वाला करते हैं। तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, मतलब ये और ये आपस में बराबर है। ये भी किसी लैम्डा के बराबर होगा और ये भी किसी लैम्डा के बराबर होगा। लैम्डा जैसे जैसे बदलेंगे हम, वैसे वैसे यहाँ से x बदलता जाएगा। जब इसको बराबर लैम्डा के साथ सॉल्व करोगे और लैम्डा की वैल्यू बदलोगे तो यहाँ से x मिलेगा। अकॉर्डिंगली उसी लैम्डा के लिए यहाँ से करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। बट हमें इक्वालिटी के साथ इसको भी लगाना है, और इस तरीके से लगाना है कि जब इक्वालिटी के बाद पहले देखो इतनी बात लिखते हैं, ये इज इक्वल टू 2y माइनस 1/5 इज इक्वल टू z की वैल्यू कितनी आनी है, बार बार 1 आनी है। सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, z माइनस समथिंग होता है, ठीक है। और ये तीनों क्वांटिटीज बराबर होती है किसके, लैम्डा के। इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा के साथ तो x मिल जाएगा, उसी लैम्डा के साथ यहां से सॉल्व करेंगे इसको और लैम्डा को तो y मिल जाएगा। फिर जब इसको और लैम्डा को सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, z आना चाहिए, और बार बार कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मतलब लैम्डा का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, लैम्डा बदलते जाओ पर z की वैल्यू ना बदले। वो कब होगा, जब लैम्डा के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो जाए जो कि लैम्डा के इफेक्ट को खत्म कर दे। तो यहाँ पे कितना लिख दें कि क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद लैम्डा का इफेक्ट खत्म हो जाए, 0, यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब लैम्डा जब हम इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे, इतने हिस्से को, तो क्या मिलेगा, z माइनस समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू लैम्डा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 इंटू लैम्डा 0 हो गया, तो z माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0। वो समथिंग कितना होना चाहिए, कितना चाहिए तुम्हें, 1 लाना है ना, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ इसको जब हम इक्वालिटी के साथ इन दोनों के साथ पुटअप करेंगे तो ये क्या बनेगा, z माइनस 1/0, ठीक है। तो इतनी बात हटाते हैं, दिस विल बिकम द सिमेट्रिक फॉर्म, दिस विल बी द सिमेट्रिक फॉर्म। x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2y माइनस 1/5 इज इक्वल टू z माइनस 1/0। ये लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म हो गया, एंड ऑल आर इक्वल टू लैम्डा। अब जैसे जैसे लैम्डा बदलते जाओगे तुम्हें x मिलता जाएगा, उसी तरह y मिलता जाएगा, और z बार बार कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो ठीक है। सो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया या सिमेट्रिक फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना, उसके लिए क्या चाहिए, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट कोई भी, तो कोई भी पॉइंट सबसे बेस्ट होता है, ऊपर से यहाँ जो लिखा है वही इजीली मिल जाता है हमको, है ना। अदरवाइज तुम्हारा मन करे तो लैम्डा को कुछ और वैल्यू दो, लैम्डा को मान लो 1 देते हैं, तो इस पूरे को 1 के साथ सॉल्व कर लो। तो एक लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट होगा, यहां से 1 के साथ सॉल्व करने पे उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, इसको 1 के साथ सॉल्व करने से उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा, इसको 1 के साथ सॉल्व करने से उसी पॉइंट का z कोऑर्डिनेट आएगा, जो कि कितना आएगा, z कोऑर्डिनेट तो 1 आएगा। बोलो ठीक है ना। तो उतनी मेहनत करने का क्या फायदा कि लैम्डा की वैल्यू, ये तुम्हें एक ऑप्शन बता रहे हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि हमें पॉइंट डायरेक्टली हमारा मन ना करे अगर ऊपर वाले पॉइंट्स को यूज करने का। जैसे ऊपर क्या यूज होगा, x माइनस x1 होता है ना, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो x माइनस x1 का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। ये y माइनस y1 का फॉर्म अभी है या नहीं है, अभी नहीं है। y होने के लिए पहले इसमें से 2 ऊपर से पूरे में क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा। तो 2 जब कॉमन निकाल लेंगे तो 1 भी तो डिवाइड होगा, तो कितना बनेगा, y माइनस हाफ बनेगा ना। तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, और z1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ऊपर से सीधे सीधे जो लिखा है उससे हमें क्या पॉइंट मिल रहा है, 2 हाफ 1 मिल रहा है। बट अगर मन करे तो लैम्डा की वैल्यू चेंज कर देना, क्योंकि जो 2 हाफ और 1 मिल रहा है वो भी मिल रहा है लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू 0,
जब लैम्डा की जगह 0 देंगे तो हमें कितना मिलेगा, x कोऑर्डिनेट 2 मिलेगा, y कोऑर्डिनेट हाफ मिलेगा और z कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। मन करे तो लैम्डा को 0 की जगह कुछ और दो, 1 दो, 2 दो, 3 दो, -5 दो, √2 दो, अच्छा खराब जैसा मन करे वैसा लैम्डा दे के पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम सिमेट्रिक फॉर्म में ले जा रहे हैं तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2 पहले हटाते हैं, तो 2 ऊपर से कॉमन करोगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा और 1 डिवाइड हो जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन किए तो 2y माइनस 1 था, वो कितना बन गया, y माइनस हाफ, और 2 कॉमन करके नीचे भेजोगे ना तो कितना बनेगा, 5/2। ठीक है, इज इक्वल टू z माइनस 1/0। अब आगे ना एकदम x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, ये हो गया फॉर्म। अब वेक्टोरियल इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो 2 हाफ 1 है, 2 हाफ 1 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 2i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर, है ना। तो वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, dr चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो कितना है, 3, 5/2 और 0। तो 3, 5/2, 0 है, तो 3, 5/2, 0। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 3, 5/2, 0, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। 5/2 का 2 हटाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2 3 6 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया। अब ये कम इस डेटा को क्या बना दो, वेक्टर का कंपोनेंट बना दो, तो 6i प्लस 5j, सो 6i कैप प्लस 5j कैप और 0 k कैप है, नहीं लिखा 0 k कैप, तो ये हो गया। मतलब इस लाइन का जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लाइन के फॉर्म में, तो अब जो लाइन आई इसका वेक्टोरियल इक्वेशन ये होगा कि लाइन विल पास थ्रू वेरियस पॉइंट्स, जिसमें से एक पॉइंट ये है, एंड लाइन विल बी पैरेलल टू द वेक्टर 6i कैप प्लस 5j कैप। बोलो ठीक है, समझ में आई बात। चलो अगला वाला, इसी तरह अगला वाला करो, x बराबर ay प्लस बी और z बराबर cy प्लस डी। आने वाले समय में तुम्हें प्रॉपर मतलब कंप्लीटली समझ में आएगा ये हो क्या है। अभी हमने तुम्हें बाउंड किया एक तरह से कि नहीं यार जबरदस्ती इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें इन दोनों को कंबाइन करके बीच में इक्वालिटी लेके आनी है, इन दोनों को कनेक्ट करना है एज पर द सिमेट्रिक फॉर्म। हमने तुम्हें बाउंड किया, इन दोनों को कनेक्ट करना है एज पर द सिमेट्रिक फॉर्म। क्या हो रहा है नहीं पता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे बाद में, वहां पे तुम्हें प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअल हमने उस समय क्या किया था, है ना, क्योंकि आने वाले समय के लिए तो ये पास्ट हो जाएगा ना आज की बातें, तो तुम्हें अभी उस समय समझ में आएगा कि यहाँ पर जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, इसलिए अभी इस बात से परेशान नहीं होना है, जस्ट यू आर बाउंड टू कनेक्ट दीज टू, यू आर बाउंड टू कनेक्ट दीज टू विद अ इक्वालिटी इन बिटवीन देम। ठीक है, अब ये वाला करो, इसमें से सिर्फ खाली सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है बस, इसको इन दोनों को मिलाकर सिमेट्रिक फॉर्म बना दो बस। ठीक है, और फिर इसका वेक्टोरियल फॉर्म लिख देना, जब कर ही लेंगे तो वेक्टोरियल फॉर्म भी लिख देंगे। इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है तुम्हें दोनों में, कौन सा वेरिएबल एक्स वाई जेड में कौन सा वेरिएबल दोनों जगह अवेलेबल है, वाई, इसमें भी है और इसमें भी। तो एक काम करते हैं, इसका भी वाई कैलकुलेट कर लो और इसका भी वाई कैलकुलेट कर लो और दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। वाई को हटा मत देना, वाई को रख के इक्वेट करना। तो यहां से वाई कितना आएगा, एक्स माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू कितना, वाई, और यहां का वाई तो वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। बोलो ठीक। सिमेट्रिक फॉर्म में जाने के लिए y को लिखना पड़ेगा ना कुछ, y माइनस समथिंग बाई द है सिमेट्रिक फॉर्म, बट प्रॉपर्ली x1 y1 z1 abc से कंपेयर कर सके हम, उसके लिए बात करें। तो y का मतलब कितना, y में से क्या सबट्रैक्ट कर रहे हो, 0, तो y को क्या लिख लोगे, y माइनस 0। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाई भी समथिंग होना चाहिए, तो किसी नंबर को बदले भी ना डिवाइड के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो कितने से डिवाइड करना होगा, 1 से, तो डिवाइडेड बाई कितना, 1। ठीक है, मतलब इन दोनों चीजों से जो लाइन तैयार होगी वो लाइन ये होगी। ठीक है, अब बस लाइन का वेक्टोरियल फॉर्म लिख लो,
इतना कर ही लिए तो वेक्टोरियल फॉर्म में लिख दें। तो पॉइंट क्या हो गया, B, 0, D। पॉइंट क्या होगा, जहां से लाइन पास हो रही है, हमें जल्दी से जो दिख रहा है x - x1, y - y1, z - z1, तो B0D, B0D, दिस विल बी द पॉइंट। और डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1C, A1C। तो यहां से पोजीशन वेक्टर, यहां से पैरेलल टू द वेक्टर, तो कितना हो गया, BI कैप 0J कैप, मतलब को DK कैप प्लस DK कैप। ये तो हो गया पॉइंट जहां से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस लैम्डा टाइम्स किस वेक्टर के पैरेलल होगा, AIC। इसको कंपोनेंट बना के वेक्टर लिख दो, तो AI कैप प्लस 1J कैप यानी J कैप प्लस CK कैप। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। वेक्टोरियल फॉर्म में जो लाइन आएगी वो ऐसे दिखाई देगी। बोलेगा ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, मतलब कैलकुलेशन इन द सेंस की कहीं ये IJK में कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना लिख दिया, है ना। चीजें तो समझ गए ना कि कैसे किया हमने, इन दोनों को कनेक्ट कैसे किया, इन दोनों को कनेक्ट कैसे किया, और कनेक्ट करके सिमेट्रिक फॉर्म तैयार हो गया। ठीक है, बाकी डिटेल की बातें, एक्चुअल इसके पीछे की वर्किंग हमें आने वाले लेक्चर्स में पता चल जाएगी, जब हम लोग प्लेन में एंटर कर चुके होंगे, तब प्लेन में एंट्री के बाद। ठीक है, बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं लाइन के, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। बस ये 2 फॉर्म ही पढ़ना होता है। पहला फॉर्म तो हम लोगों ने देख लिया, ये फॉर्म पढ़ने फिर हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे। फिर उसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस और ये सब बातें जो ऑलरेडी वेक्टर्स में कर चुके हैं, और 3D में भी हमने ऑलरेडी पहले बता दी शुरुआत की बेसिक वाली क्लासेस में। एंगल बिटवीन लाइंस की बात हो गई, उन्हीं चीजों को यूज करके फिर से हम लोग बात करेंगे। तो लाइन का दूसरा फॉर्म देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो मान लो जैसे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, अगर पहले वेक्टोरियल फॉर्म देख लेते हैं। एक पॉइंट ये है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और एक पॉइंट ये है जिसका पोजीशन वेक्टर B है। हमें इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, वेक्टोरियल इक्वेशन। तो जैसे 2D में नहीं होता था कि 2 पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म से बना लेते थे, बिल्कुल वैसे यहां पर भी हम लोग वही काम करें कि पिछले वाले फॉर्म को यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। पिछले वाले फॉर्म में हमने क्या किया था, हमें क्या पता होता था, एक पॉइंट पता होता था और लाइन के पैरेलल वेक्टर पता होता था। ठीक है ना, तो इन दो पॉइंट में से हम किसी भी एक पॉइंट को यूज कर सकते हैं एज अ पॉइंट ऑफ पिछला फॉर्म। इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइन तो उस पॉइंट से क्या होनी है, पास होनी है। ठीक है ना, लाइन तो उस पॉइंट से पास होनी है, तो इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो ए या बी में से कुछ भी यूज कर ले। मान लो हमने ए को यूज किया, पोजीशन वेक्टर आर बराबर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ए यूज कर लिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन किसके पैरेलल होगी, वो वेक्टर। तो इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर पाने के लिए लाइन पे ही एक वेक्टर बना लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक वेक्टर तैयार कर लो इतना। तो ये वेक्टर क्या होगा, वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए होगा कि नहीं होगा। देखो हो गया, दिस इज द वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलो सही है। तो ये वेक्टोरियल इक्वेशन हो गई किसकी, लाइन की, जिसमें हमने किसकी हेल्प ली, पिछले फॉर्म की हेल्प ली। हमें अब इस लाइन पर मूव होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स का क्या मिलता जाएगा, पोजीशन वेक्टर। लैम्डा बदलते जाएंगे, नए नए पोजीशन वेक्टर्स पाते जाएंगे। तो ये वाला फॉर्म कोई नया फॉर्म नहीं है, पिछले फॉर्म पर ही बेस्ड है। ठीक है, इसी तरह अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो वहां पिछले वाले फॉर्म के कार्टेशियन फॉर्म को यूज कर लेते हैं और उसको यहां पर हम यूज कर लेंगे। तो x1 y1 z1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। बोलो ठीक है, ये 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो पिछले वाले फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म जो था, सिमेट्रिक फॉर्म जो था, उसमें क्या करते थे, x माइनस x1 लाइन पर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता था वो यूज करते थे। तो यहां पर तो अपने पास 2 पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं, x1 y1 z1 चाहे x2 y2 z2, जो मन करे वो यूज करना, x माइनस x1।
बाई समथिंग अभी नहीं लिख रहे, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई समथिंग अभी नहीं लिख रहे, जेड माइनस जेड वन बाई समथिंग अभी फिर नहीं लिख रहे। नीचे क्या होता था पिछले फॉर्म में, लाइन का डायरेक्शन रेशियो या लाइन के पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। हम लोगों ने ऑलरेडी पहले सीख रखा है कि दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना बड़ा आसान होता है, बस कोऑर्डिनेट्स का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। तो तुम्हारी इच्छा है, चाहे ए वाले में से बी वाला माइनस कर दो, चाहे बी वाले में से ए वाला माइनस कर दो, जो मन करे वो कर। तो हम x2 माइनस x1 कर देते हैं, वो a हो जाएगा। सिमिलरली y2 माइनस y1 कर देते हैं, वो b हो जाएगा। और सिमिलरली z2 माइनस z1 कर देते हैं, वो c हो जाएगा। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म which is passing through 2 points a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2। बोलो ठीक है, समझ गए बात? कोई नई बात? अगर पिछला फॉर्म समझे हैं और उससे पहले की बातें समझे हैं तो ये फॉर्म तो बड़ा बेहद ही सिंपल हो गया ना पिछले फॉर्म को समझने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बस क्या चाहिए था, यहाँ पे एक पॉइंट और लाइन का डी आर। लाइन का डी आर, जब हमें लाइन पे दो पॉइंट्स पता होते हैं तो डी आर निकालना हमें मालूम है, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ये होगा। बोलो ठीक है, बड़े होंगे। लिखो फिर क्वेश्चंस लिखते हैं। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पहले करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, फाइंड लाइन पासिंग थ्रू। ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 -1 और -1 0 1। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। दोनों फॉर्म में लिख लेते हैं, कार्टेशियन में और वेक्टोरियल में। तो अगर कार्टेशियन में काम कर लेंगे तो फिर वेक्टोरियल में भी कर लेंगे, वेक्टोरियल में कर लेंगे तो कार्टेशियन में भी कर लेंगे। दे आर इंटरलिंक्ड ना, मतलब एकदम बार बार हमें फॉर्मूले पे आने की जरूरत नहीं होती है। कार्टेशियन से वेक्टर बन जाता है, वेक्टर से कार्टेशियन बन जाता है। फाइंड लाइन थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ज्यादा बेटर जो लगे उसको यूज करना और उससे दूसरे में एंटर करना। अगर लगता है वेक्टोरियल में हम अच्छा काम कर सकते हैं तो पहले वेक्टोरियल पे फॉर्म में लिख के उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। बट अगर इजी लगता है कि कार्टेशियन में पहले कर लेना तो कार्टेशियन में करके उसको बाद में वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हम प्रेफर करेंगे पहले क्या कि कार्टेशियन में लिख लिया जाए और कार्टेशियन में लिखने के बाद उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो फाइंड लाइन थ्रू ये पॉइंट और ये पॉइंट, वही अपना सेकंड वाला केस है, लाइन ज्वाइनिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो लाइन ज्वाइनिंग थ्रू 2 पॉइंट्स में इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को ले लो और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो ले लो। तो किसी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं, सपोज हम इसको लेते हैं तो x -1 y कितना बाद में लिखेंगे है ना, इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट लिया हमने तो x -1 हो गया, फिर y -y1 तो 2 है ना, तो y माइनस कितना बनेगा 2 बनेगा, डिवाइडेड बाई बाद में लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू z -z1 यानी z -1 यानी z +1। बोलो ठीक है, डिवाइडेड बाई बाद में लिख लिया जाएगा। अब बात आती है dr लिखने की। लाइन का dr, तो लाइन का dr पाने के लिए क्या करो, किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सपोज हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तुम्हारा मन करे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें से इसको मान लो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 -1 यानी +1, 1 + 1 कितना 2। ठीक है, 2 हो गया। 2 - 0, 2 - 0 कितना हो गया 2 हो गया। और -1 यानी कितना -2। ठीक है, तो 2 2 -2 लाइन का dr कितना आया था 2 2 -2 आया था, जिसको चाहे तो हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से सबको डिवाइड करते हैं है ना। तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x -1 डिवाइडेड बाई 1। dr पहले ही हम लोग बदल लें क्योंकि dr पहले निकाले तो कितना आया 2 2 -2 आया। अब सब में 2 कॉमन कर ले, 2 से सबको डिवाइड कर दे तो वो भी तो dr है, तो क्या बनेगा 1 1 -1 बनेगा, तो 1 हो गया 1 हो गया और -1 हो गया, 1 1 -1 तो ये हो गया लाइन की इक्वेशन हो गई। ये किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। ये भी है लाइन की इक्वेशन, ये भी है। तुम्हारा मन करे तो 2 2 -2 में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा मन करे 1 1 -1 में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक थोड़ी सी बातचीत करते हैं हम लोग। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड लाइन थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, लाइन थ्रू दिस 2 पॉइंट्स।
तो dr तो पहचान में आ जाएगा, है ना। 4 ऑप्शंस दिए हैं मान लो, और उन चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। चारों ऑप्शन में से जो भी हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को देखकर dr तो डिसाइड कर लेंगे कि dr 1 1 माइनस 1 से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। dr 1 1 माइनस 1 होगा, या फिर सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 -1 1 होगा। dr पहचान लोगे बहुत आराम से। अब इसके बाद बात आती है यार कि लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट भी चाहिए था। हमने ये पॉइंट यूज किया, हमने ये वाला पॉइंट यूज किया। कौन सा? 1 2 और -1 हो सकता है चारों ऑप्शंस में से, क्योंकि लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बट एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस दिए हैं उस ऑप्शन में ना तो इस पॉइंट को यूज किया ना ही इस पॉइंट को यूज किया। मान लो एग्जामिनेशन में जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से एक ऑप्शन ये भी है, x - 2/1 इज इक्वल टू y - 3/1 इज इक्वल टू z + 2/-1। मान लो एग्जाम में जो 4 ऑप्शंस दिए उसमें से एक ऑप्शन ये भी, x - 2/1 इज इक्वल टू y - 3/1 इज इक्वल टू z + 2/-1, ये एक ऑप्शन है। और इसी टाइप के 3 ऑप्शन और है, जो कि जिसमें देखो यहाँ पे पॉइंट dr तो देखो मैच हो जाएगा। dr देखो हमने क्या दिया 1 1, इस ऑप्शन में क्या दिया dr 1 1 -1 दिया, जो कि हाँ dr तो इससे मैच हो रहा है। मान लो हमने ये भी इक्वेशन अगर लिखी होगी, हमने अगर अपनी वर्किंग के हिसाब से ये इक्वेशन लिखी होगी तो 2 2 - 2 लिखा होगा, और फिर ऑप्शंस में आएंगे तो दिख जाएगा कि यार 2 2 - 2 तो सेम है किससे? 1 1 -1 से, तो dr मैच हो जाएगा। पर यार पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर पॉइंट यूज कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2 3 -2। देखो x - x1 y - y1 z - z1 के फॉर्म में देखो तो 2 x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 3, z1 की वैल्यू -2, यानी पॉइंट कौन सा यूज किया इसने? 2 3 -2 यूज किया। और ऐसे ही बाकी 3 ऑप्शन है जिसमें अपना ना तो पॉइंट ये वाला दिख रहा है और ना ही ये वाला दिख रहा है, इन दोनों के अलावा ही कोई पॉइंट दिया है ऑप्शन में। तो कैसे पहचानेंगे कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है? ज्यादा मेहनत करना ही नहीं, सिंपल सी बात है। dr से हमने पहले तो ये पहचान लिया कि हाँ हमें जो लाइन मिली वो ये है या फिर ये है, जो भी लिखोगे उससे तुम ये तो सॉर्ट आउट कर लोगे कि इन ऑप्शंस में से कौन कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो हमारे dr से मैच हो रहा है। जो ऑप्शन हमारे dr से मैच होगा इट मे बी द रिक्वायर्ड लाइन, और जो ऑप्शन हमारे dr से मैच ही नहीं हुआ, हमने तो सही किया है, हमें अपनी वर्किंग पे भरोसा है, और हमारे वर्किंग के हिसाब से ऑप्शन कोई भी जो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा dr के मामले में, सबसे पहले dr चेक कर लेना कि जो ऑप्शन dr से मैच ही नहीं हो रहा, हमारे dr से जो भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा वो तो खत्म हो गया, बट वो ऑप्शंस जो हमारे dr से मैच करने हैं दे माइट बी द आंसर, कंफर्म नहीं है, दे माइट बी द आंसर। तो उसके लिए फिर क्या करना, हमें अपनी लाइन तो पता है ना कि हमें ये लाइन मिली है, ये सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर है, और ये एक ऑप्शन है जो हमें पता नहीं है सही है या गलत है। तो पहले dr हमें कितना मिल रहा है 1 1 -1, और यहाँ पर भी dr कितना यूज हुआ 1 1 -1, या ऐसा भी कुछ dr लिखा होता जो 1 1 -1 में कन्वर्ट हो जाता। उसके बाद बात बची कि यार ठीक है dr तो मैच हो गया दोनों का, अब बची कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करो, बस ये देख लो कि अगर ये दोनों लाइन सेम होगी, अगर ये लाइन वही लाइन है जो ये लाइन है, तो इस पे जो हमें पॉइंट दिख रहा है ना, कौन सा, इस पे पॉइंट क्या है जो ऊपर से मिलेगा हमको यहाँ वर्किंग करके x1 y1 z1 से, वो कितना मिलेगा 2 3 -2, ठीक है ना। क्योंकि खाली dr सेम होने से तो लाइन कोइंसाइडिंग भी हो सकती है या लाइन पैरेलल एट सम डिस्टेंस भी हो सकती है ना, बट कोइंसाइडिंग है कि अवे फ्रॉम ईच अदर है। उसके लिए क्या देख लो कि अगर ये दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी तो इस पर जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट हमारे सही आंसर को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये वाला पॉइंट, अगर ये ऑप्शन सही है तो ये पॉइंट इस
तीनों इक्वालिटीज, जो दो इक्वालिटीज लगी है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो चेक करके देखते हैं। 2 3 माइनस 2 रख के देखो, x की जगह 2 रखो, 2 माइनस 1 बाई 1 कितना 1, y की जगह 3 रखो, 3 माइनस 2 बाई 1 कितना 1, x की z की जगह माइनस 2 रखो, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई माइनस 1 कितना 1। मतलब ये जो पॉइंट है जो कि हमें इस ऑप्शन में दिख रहा है, वो पॉइंट इस लाइन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो dr से क्या हो गया, dr इसका और इसका सेम था, मतलब ये दोनों लाइन या तो कोइंसाइडिंग होगी, या तो ये सिचुएशन होगी, या ये सिचुएशन होगी। बट इन दोनों में से कौन सा केस है, उसके लिए हमने क्या किया, इसका पॉइंट उठाया और उस पॉइंट को उठा के हमने इस पे रख के देखा कि क्या इक्वालिटीज होल्ड कर रही हैं। तो हमें मिला हाँ, इक्वालिटीज होल्ड कर रही है। मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में कैसा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। सही है, इन दोनों के बीच में पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है। मतलब पैरेलल लाइंस विद अ कॉमन पॉइंट ऐसी तो नहीं हो सकती, ऐसी होगी ना। इट मींस दीस टू लाइंस आर कोइंसाइडिंग, मतलब ये लाइन भी वही है जो ये लाइन है। समझ में आई बात। तो जरूरी नहीं है एग्जाम में इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट यूज करे ही। अगर इन दोनों के अलावा तीसरा पॉइंट यूज किया चारों ऑप्शंस में, तो सबसे पहले देखो कि हमारे dr के साथ कौन सा ऑप्शन का dr मैच हो रहा है। वो dr वाला ऑप्शन पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब उसके बाद अपने आंसर में जो मिली हुई लाइन है और जो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी अब तुम्हें लग रही है dr मैच कराने के बाद, पॉइंट उठाओ ऑप्शन का और अपनी लाइन पर ले जाके रखो। देखो कि ऑप्शन वाला जो पॉइंट है वो अपनी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो ऑप्शन सही है, और अगर नहीं कर रहा तो वो ऑप्शन गलत है। बोलो ठीक है ना, समझ गए बात। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो पूछना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक लाइन चाहिए जो 2, अच्छा वेक्टोरियल फॉर्म तो लिखा ही नहीं ना हम लोगों ने, सॉरी वेक्टोरियल फॉर्म लिख लोगे, चलो जल्दी से लिख देते हैं। पहले कार्टेशियन फॉर्म लिख लिए थे इसका, तो x माइनस 1 बाई इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई इज इक्वल टू z प्लस 1 बाई, और कितना आया था 2 2 माइनस 2 यानी 2 2 माइनस 2 यानी बन गया था 1 1 माइनस 1। ठीक है, अब वेक्टोरियल फॉर्म क्या बनेगा, r इज इक्वल टू पॉइंट, पॉइंट क्या है 1 2 माइनस 1 है ना, तो 1 2 माइनस 1 से पोजीशन वेक्टर बना लो i प्लस 2j माइनस k। 1 2 माइनस 1 से पोजीशन वेक्टर ये बना, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो 1 1 माइनस 1 से वेक्टर बनेगा, तो 1 1 माइनस 1 से वेक्टर बनेगा तो i j माइनस k। बोलो यार सही है। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया, और कार्टेशियन फॉर्म को ही देखकर हमने वेक्टोरियल फॉर्म बनाया। वेक्टोरियल फॉर्म के लिए चाहिए क्या होता है, पॉइंट और डायरेक्शन। तो पॉइंट ऊपर से मिल गया, x1 हो गया, y1 हो गया, और यहाँ माइनस ऑफ माइनस 1 यानी z1 की वैल्यू माइनस 1 हो गई। तो 1 2 माइनस 1 से पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट का, और लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन, तो 1 1 माइनस 1 से वेक्टर बना लिया i प्लस j माइनस के। ठीक है, तो ये वेक्टोरियल फॉर्म में आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें लाइन लिखनी है, वो लाइन जो इस पॉइंट से पास हो। ठीक है, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो कि दो लाइंस पे परपेंडिकुलर है। ये दो लाइन दी है, एक जगह ये पोजीशन वेक्टर r ये वाली लाइन दी है, दूसरी जगह ये वाली लाइन दी है। अलग अलग वेरिएबल्स यूज किया है, एक के लिए लैम्डा एक के लिए म्यू। ठीक है ना, मतलब ये बताना चाह रहा है कि यार ऐसा नहीं है कि हम जो वैल्यू यहाँ पे स्केलर को दोनों जगह लैम्डा नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर जो वैल्यू लैम्डा की जगह रखेंगे वही वैल्यू यहाँ पे रखें। दे आर इंडिपेंडेंट, लैम्डा को 1 दे रहे हो, म्यू को 0 दे दो। ठीक है ना, दे आर इंडिपेंडेंट। जरूरी नहीं है कि लैम्डा और म्यू को सेम वैल्यू दी जाए, इसलिए डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए दो अलग अलग वेरिएबल्स यूज किए हैं। तो बताओ, ये वेक्टर है, मतलब सॉरी पोजीशन वेक्टर है उन सभी पॉइंट्स का जो इस लाइन पे लाई करेंगे। तो एक वो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, पहली लाइन इसके पैरेलल है, और दूसरी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है।
और हमें जो लाइन चाहिए वो पॉइंट तो पता है, बट परपेंडिकुलर होनी है किस पे, इन दोनों लाइंस पे पैरेलल, इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होनी है, यानी इस पे भी परपेंडिकुलर होनी है और इस पे भी परपेंडिकुलर होनी है, क्योंकि इस लाइन की जो पहली वाली लाइन की डायरेक्शन है वो ये है, दूसरी वाली लाइन की जो डायरेक्शन है ये। हमें वो लाइन चाहिए जो पहली लाइन पे भी परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, यानी हमें वो वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। बताओ, यानी एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो, कैसे निकालते हो? बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है ना। हमें वो लाइन चाहिए थी जो कि इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर हो, मतलब इन दोनों करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं उस पे क्या हो, परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आराम से, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट से इन दोनों का क्रॉस ले लो, आई जे के, ठीक है। 2 - 2 1, 2 - 2 1, और कितना 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, बस सिंप्लीफाई करो। आई क्या, -4 - 2 ना, -6 हो गया, सही है। आई इंटू -6, -j, कवर करो। 4 - 1 कितना, 3, और प्लस के कितना हो जाएगा, ये कवर ये कवर, 4 + 2 6, तो ये बन रहा है -6i -3j और +6k। बोलो ठीक है। ये एक वेक्टर होगा जो कि इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या बनेंगे, लाइन के dr बनेंगे। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे दे विल बिकम द dr ऑफ वो लाइन जो कि इस पे और इस पे क्या होगी, दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, -6 -3 6। बोलो ठीक है। फर्दर और सिंप्लीफाई कर लो, -3 से सबको डिवाइड, देखो तो माइनस भी हट जाएगा दो जगह से, अच्छा लगेगा, और छोटा भी हो जाएगा। तो -3 से सबको डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, 2 1 -2। देखो तो सही है। तो 2 1 -2 क्या हो गया, dr हो गया। 2 1 -2 भी dr हो गया, रिक्वायर्ड लाइन का, उस लाइन का जो कि इस पे, जो कि इस लाइन पे और इस लाइन पे दोनों पे है परपेंडिकुलर है, उसका dr हो गया। और वो लाइन हमें कहां से पास करवानी है, 2 1 -3 से। लिख डालो इक्वेशन। तो x - x1 का काम कौन कर रहा है, 2 बाई a, dr का पहला पार्ट 2 इज इक्वल टू y - y1, y1 का काम कौन कर रहा है, 1, तो -1 बाई dr का दूसरा पार्ट b 1 इज इक्वल टू z - z1, z1 का काम कौन कर रहा है, -3, तो -3 कितना, +3 बाई dr का तीसरा पार्ट है c, a b c, यानी -2। बोलेगा ठीक है। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। ये लाइन की इक्वेशन हो गई किसमें, सिमेट्रिक फॉर्म। बोलो ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। अब देखो इसके बाद ये सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी, वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना होगा तो लिख पाओगे कि नहीं। वेक्टोरियल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू, पॉइंट्स क्या क्या है, 2 1 -3, 2 1 -3, 2 1 -3 है ना। तो इसको पॉइंट को क्या, इसी को वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 1 -3 का मतलब 2i + j - 3k, 2 1 -3 हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो के कंपोनेंट्स, डायरेक्शन रेशियो वाला जो पार्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, वेक्टर में। तो 2i + j - 2k, तो 2i + j - 2k। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लाइन उसी टाइप का है, बस हमने खाली चेंजेस ये किए हैं कि वहां पर हम जो दो लाइंस पे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए थी उनकी इक्वेशंस वेक्टोरियल फॉर्म में थी, और यहाँ पर हमें जिन दो लाइंस पर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ये दो दी है। ये इक्वेशंस किस में दी है, सिमेट्रिक फॉर्म में दी है। तो काम बिल्कुल वैसा ही है। वहां पर पहले हमें वेक्टोरियल फॉर्म में लाइन दी थी,
तो हम डायरेक्टली हमें वेक्टर्स दिख रहे थे, उन वेक्टर्स का हमने क्रॉस ले लिया था। यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन दी है और हमें इस पे और इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, वो लाइन जो कि 1 1 1 से पास भी हो रही हो, उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो फिर वही बात हम कहेंगे, हमने पहले भी ये बात बोला कि कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता हो, ऑलरेडी हमने बेसिक्स में 3D के बेसिक में बात की थी कि हमें किसी लाइन पे दो लाइंस पे हमें परपेंडिकुलर लाइन का dr पे बातचीत करनी हो, तो हमने क्या बोला था, सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट, उसको पहले वेक्टर में ले जाओ और वेक्टर में ले जाके क्रॉस लो। तो 1 2 3 एक dr है लाइन का, तो यानी i + 2j + 3k, और 2 3 4 दूसरा dr है दूसरी लाइन का, सो 2i + 3j + 4k। तो इन दोनों का जो क्रॉस होगा उसी पे वहाँ से जो हमें वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे, दोज कंपोनेंट्स विल बी द dr ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो i कैप j कैप k कैप 1 2 3, और यहाँ से 2 3 4, ठीक है। बस इसको ओपन कर दो, तो i कैप 8 - 9 -1 हो गया, फिर -j 4 - 6 -2 प्लस k, कैलकुलेशन देखते रहना। 3 - 4 कितना, -1, यह आ गया सिंप्लीफाई होके -i + 2j और -k, -i + 2j -k। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड लाइन के क्या हो जाएंगे, dr हो जाएंगे। तो इसके कंपोनेंट्स क्या बन रहे हैं, -1 2 और -1, -1 2 -1। चाहो तो दो जगह माइनस से माइनस हटाना अगर हो तो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 1। तो ये भी dr है ना, ये भी dr है, ये भी dr है। तो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, हम दूसरे वाले को यूज कर रहे हैं। और हमें अब लाइन चाहिए जो 1 1 1 से पास हो और इन दोनों पे परपेंडिकुलर होनी थी, मतलब उसका dr क्या होगा, ये होगा। तो वो लाइन जो इस पॉइंट से पास हो और हैविंग dr दिस, ठीक है, या ये कह लें कि 1 1 1 से पास हो और एक ऐसे वेक्टर या एक ऐसी लाइन के पैरेलल हो जिसका dr ये हो। तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन अगर लिखते हैं तो 1 1 1 है, तो x - 1 by something is equal to y - 1 by something is equal to z - 1 by something, और वो समथिंग क्या होगा, 1 - 2 1, 1 - 2 1। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। रिक्वायर्ड लाइन वो लाइन जो 1 1 1 से पास होगी और इन दोनों लाइंस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बोलो ठीक है। और अब वेक्टोरियल फॉर्म लिखना है तो इसी को कन्वर्ट कर लो, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, उसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, तो 1 1 1 से क्या बनेगा, i + j + k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स कंपोनेंट्स क्या क्या है, dr क्या क्या है, 1 - 2 1, तो dr से क्या बनेगा, वेक्टर बन जाएगा। तो 1 - 2 1 से क्या बनेगा, i - 2j + k, सो 1 - 2 1 से, ठीक है। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टोरियल फॉर्म। बोलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है। तो बाकी की बातें हम लोग ना फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अभी अच्छे और क्वेश्चंस आएंगे, पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कई सारी बातें अभी, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करते हैं। इतना जो अब तक किए हैं ढंग से इसको रिकॉल कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको अच्छे से देख लेना, सारी चीज़ें समझ लेना।